हैं थोड़ा प्रैक्टिकल देख के। तो स्टार्ट करते हैं मैक चेंजिंग में। मैक चेंज कैसे करना है, उससे पहले बात आती है क्यों चेंज ही करना है। देखो, कभी कभी बात ये आती है कि तुम किसी भी ऐसी वेबसाइट को एक्सेस करते हो जिसको नहीं चाहते हो कि तुम्हारा कोई डेटा वो उसके उस वेबसाइट के पास जाए, लाइक मैक एड्रेस और आईपी एड्रेस, बेसिकली यही तो। ठीक है, तो वहाँ पे हम लोग करते क्या है कि अपने मैक एड्रेस और आईपी एड्रेस को चेंज करके उस वेबसाइट को एक्सेस करते हैं। ठीक है, कई बार ऐसा भी होता है कि हम लोगों को प्रॉक्सी चेंज सर्वर रीएस्टैब्लिश करना पड़ता है। ठीक है, तो इसके कारणवश हम लोग उस नेटवर्क पे बेसिकली एनोनिमस बनते हैं। ठीक है, सो मैक चेंजर टूल का यूज़ करते हैं। और मैंने जैसे कि बताया कि अगर कोई भी टूल जिससे तुम लोग फैमिलियर नहीं हो तो उससे पहले उसके हेल्प खोल लेना। ठीक है, हेल्प पेज, जिससे होगा क्या कि तुम लोग को उसके बारे में थोड़ी बहुत जानकारी तो मिली जाएगी। सो देखो, इसमें बोला है कि इसका नाम है GNU मैक चेंजर। ठीक है, इसको यूज कैसे करना है, यूसेज में देखो मैक चेंजर, फिर ऑप्शंस में तो हमारे पास ये सब है। ठीक है, और ये डिवाइस, अब डिवाइस की बात आती है, रुको दिखाता हूँ डिवाइस क्या बोल रहा है यहाँ पे। देखो, मैंने यहाँ किया IF config। अब देखो मेरे पास कितने डिवाइसेस हैं, 1 2। ठीक है, 2 डिवाइसेस इस टाइम इस सिस्टम में एक्टिव है। तो यहाँ पे जो डिवाइसेस की जगह हमको फिल करना होगा वो ETH 0 या LO। अभी इसके आगे हम लोग जो वाईफाई हैकिंग देखेंगे तो उसमें देखेंगे WLAN 0 या 1, वो सब भी डिवाइसेस एक्टिव होंगे, लेकिन उसके लिए हम लोगों को एक वाईफाई अडेप्टर लेना पड़ेगा। ठीक, अब कोई भी वाईफाई अडेप्टर यहाँ नहीं चलेगा, यहाँ पे जो मॉनिटर मोड इनेबल्ड वाईफाई अडेप्टर्स होंगे वो सब यूज करेंगे हैकिंग एक्टिविटी को परफॉर्म करने के लिए। सो यहाँ पे देखो इसका यूसेज कैसे करना है, मैक चेंजर लिख दिया मैंने, मैक चेंजर। ठीक है, अब देखो ऑप्शंस कैसे चुने। देखो, इसमें हम लोग बेसिकली ये या ये यूज करते हैं। क्यों यूज करते हैं, देखो -r तुम्हारा जो होता है वो रैंडम मैक एड्रेस असाइन कर देता है तुम्हारे सिस्टम में। ठीक है, सिस्टम का रैंडम मैक एड्रेस, जैसे ये मैक एड्रेस तुम्हारा अभी है, इसके बाद अगर हम -r यूज करके इस डिवाइस का मैक एड्रेस चेंज करें, ठीक है, तो ये रैंडमली कोई भी मैक एड्रेस अपने हिसाब से असाइन कर देगा तुम्हारे सिस्टम को। लेकिन अगर बाई चांस हमको स्पूफिंग करनी है, स्पूफिंग मतलब किसी भी डिवाइस को, हम लोग अपने डिवाइस को बिहेव कर रहे हैं कि हमारे दोस्त के डिवाइस के तरीके वो बिहेव, अपने डिवाइस को मतलब ऐसा बना दे रहे हैं कि हमारे दोस्त के डिवाइस के तरीके बिहेव करें ताकि हम उसका वाईफाई वगैरह एक्सेस कर सकें। ठीक है, तो हम लोग करेंगे क्या कि -m लेके यहाँ पे मैक एड्रेस असाइन कर देंगे। ठीक है, सो मैं ये वाला यूज करता हूँ -r। तो इसमें जो बात, ये मैक एड्रेस जो डालेंगे, जैसे फ्रेंड हाँ की करनी है तो उसका डालेंगे ना इसमें? हाँ हाँ, उसका डालेंगे। और बात ये है कि मैक मैक एड्रेस का भी कोई फॉर्मेट होता है। ठीक है, तो हम्म मैक एड्रेस भी उसी हिसाब से हमको डालना पड़ेगा। लाइक कोई भी ऐसा नहीं रैंडमली हम लोग मैक एड्रेस कुछ भी डाल दें। लाइक हम्म ये मैक एड्रेस डिफाइंड है। ठीक है, हम्म, इसी फॉर्मेट में दूसरे सिस्टम का भी मैक एड्रेस होगा तो उसको डालेंगे। ठीक, ठीक। तो मैं यहाँ पे कौन सा फ्लैग यूज करूंगा, इसको देखो, ये जो ऑप्शंस है ना, इसको हम लोग फ्लैग भी कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं, फ्लैग्स या स्विचेस। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने -r रैंडम फ्लैग के लिए यूज किया। देखो यहाँ पे एक बात आता है -p, ये तुम्हारा रीसेट कर देगा ओरिजिनल मैक एड्रेस मेरा ये है। ठीक है, और रैंडम मैक एड्रेस मैं असाइन करने जा रहा हूँ। ठीक है, अब देखो यहाँ पे एक कॉन्सेप्ट आता है इसका कि अगर हमने अपना सिस्टम रीस्टार्ट कर लिया तो क्या होगा। देखो, सिस्टम अगर तुम लोग रीस्टार्ट कर लोगे तो जो तुमने आईपी और मैक चेंज की होगी वो दोबारा रीस्टोर हो जाएगा। ठीक है, तो मैक चेंजर -r और डिवाइस कौन सा, ETH 0। देखो, ओके, सूडो परमिशन चाहिए इसको। देखो यहाँ पे बता रहा है कि मेरा पहला परमानेंट जो मैक एड्रेस है वो ये था, और मैंने रैंडम मैक एड्रेस असाइन करवा लिया। ठीक है, अब मैं अगर IF कॉन्फ़िग करूँ तो ये देखो मैक एड्रेस चेंज हो गया ना, यहाँ पे दिख रहा है सबको। हाँ हाँ। ये देखो पहले क्या था, ये। ठीक है, तो देखो यहाँ पे हम बेसिकली एक स्क्रिप्ट फॉर्म में भी कर सकते हैं। लाइक मैंने एक स्क्रिप्ट कर दी .sh। अब देखो .sh क्या होता है, किसी ने पाइथन पे कोडिंग की होगी .py, किसी ने सी पे कोडिंग की होगी .c। ठीक है,
तो ये सब होते हैं एक्सटेंशंस, लेकिन हमारे लिनक्स में जो होता है वो डॉट एस मतलब शेल स्क्रिप्टिंग, ये बेसिकली इस पे वर्क करता है बहुत ज़्यादा। और अगर हम विंडोज़ की बात करें डॉट BAT, ठीक है, इस पे वर्क करता है डॉट बैट। ये फाइल शायद सुनी होगी तुम लोगों ने, ठीक है। तो मैं कर क्या रहा हूँ कि एक स्क्रिप्ट क्रिएट कर रहा हूँ। स्क्रिप्ट में मैंने क्या लिख दिया, sudo mac changes -r eth0, जो कमांड मैंने इसके पहले यूज किया था, ठीक है, वही मैंने लिख दिया। और ठीक है, ये देखो यहाँ पे ये फाइल इसकी क्रिएट हो गई। नैनो यहाँ पे जो है तुम्हारे जैसे विंडोज में नोटपैड होता है ना, वैसे यहाँ टर्मिनल पेज नोटपैड है ये, समझने के हिसाब से, ठीक है। इसका यूज करके हमने फाइल एडिट कर ली। और फाइल में अगर हम देखो एक कमांड होता है कैट, ये करता क्या है कि फाइल रीड करके उसको बस उसका जो आउटपुट है वो, मतलब जो उसमें लिखा है उसको प्रिंट कर देता है। तो इसमें मैंने यही चीज लिखा था, इसको इसने प्रिंट कर दिया, ठीक। अब देखो, हाँ, ये फाइल जो है अगर इसका हम परमिशन देखना चाहें कि ये किस प्रकार में है, तो हम करेंगे कि ls -al या la या -l, इन तीनों में से कोई एक फ्लैग यूज करेंगे। देखो ये बात आती है यहाँ पे, जो फर्स्ट चीज ये जो है ये रिप्रेजेंट करता है कि तुम्हारा क्या है, फाइल एक डायरेक्टरी है। जैसे यहाँ -d ये d लिखा है, तो यहाँ पे ये डायरेक्टरी रिप्रेजेंट कर रहा है। यहाँ पे कुछ नहीं लिखा है, डैश है, तो इसका मतलब ये फाइल है, ठीक है। हमारे पास 3 परमिशंस होते हैं, R W X, ठीक है। R रिप्रेजेंट करता है रीड, W रिप्रेजेंट करता है राइट, और X रिप्रेजेंट करता है तुम्हारा एग्जीक्यूटेबल, ठीक है। ये परमिशन जो होती है तुम्हारी सुपर यूजर की होती है। ये परमिशन होती है जो लोकल या होस्ट यूजर होता है, ये जो होता है ग्रुप यूजर्स के लिए होता है, ठीक। अब देखो ये फाइल अगर इस स्थिति में है, ये इसमें तो कहीं एक्स लिखा नहीं है, इसका मतलब हम इस फाइल को एग्जीक्यूट नहीं कर सकते हैं, ठीक है। कहीं एक्स नहीं लिखा है ना, हालांकि अगर हम इन सब डायरेक्टरीज या और कोई भी फाइल है ये सब, ठीक है, इन सब की बात करें तो इन सबको हम एग्जीक्यूट कर सकते हैं। तो इसको हम एग्जीक्यूटेबल अगर बनाना चाहें तो कैसे करेंगे, यहाँ पे कमांड लिखेंगे sudo chmod +x, या प्लस, देखो +x जो होता है वो रिप्रेजेंट कर, x तुम्हारे जानते हो, अभी मैंने बताया कि रिप्रेजेंट करता है एग्जीक्यूटेबल बनाने के लिए। तो +x लिखेंगे तो एग्जीक्यूटेबल बन जाएगी, +r लिखेंगे तो रीड फॉर्म एक्सेस हो जाएगा, ठीक है। +w लिखेंगे तो ये तुम्हारा राइटेबल फॉर्म एक्सेस दे देगा सबके लिए, ठीक है। तो यहाँ मैंने लिख दिया +x, ठीक है, मैक चेंजर .sh। अब देखो यहाँ पे x आ गया, मतलब एग्जीक्यूटेबल फॉर्म में आ गया सबके लिए, ग्रुप, होस्ट और सुपर यूजर तीनों के लिए, ठीक है। तो अब यहाँ पे मैं अगर उस फाइल को दिखा दूं, ये देखो पहले किस कलर में थी, वाइट, ठीक है। ये ch मोड करके 777 रहता है, 775, ये क्या है? ट्राई कर लो, नहीं पता तो देखो 777 मैक चेंजर, ये तुम्हारा परमिशन सारी देता है, आई थिंक, ये देखो ये सारी परमिशन देता है, ठीक है। 775 देखो ये ऐसी फील्ड है ना कि यहाँ पे प्रैक्टिकल अगर कोई दिमाग में आया तो उसको ट्राई कर लो, ठीक है। यहाँ पे क्या किया इसने, ग्रुप यूजर के लिए राइट परमिशन हटा दी, ठीक है, और बाकी सारी परमिशंस वैसे ही रहने दी, ठीक। वैसे ही क्या रहती, मतलब ग्रुप यूजर और होस्ट यूजर के लिए परमिशंस जो है वो तुम्हारी रीड राइट एग्जीक्यूट तीनों की है, लेकिन सॉरी सुपर यूजर और होस्ट यूजर, और जो ग्रुप यूजर है उनके लिए राइट का परमिशन नहीं है, ठीक। अब देखो हमको इस फाइल को रन करना है, तो इस फाइल को रन करने के लिए हमारे पास 2 टेक्निक हैं, या तो हम लिखें बैश और फाइल का नाम .sh, ठीक है, या तो हम एक काम और कर सकते हैं, यहाँ लगाएं डॉट, यहाँ लगाएं स्लैश और करते रन। देखो पहले हमारा मैक एड्रेस क्या था, ये, ठीक है, अभी का मैक एड्रेस क्या हो गया, ये। इसका मतलब ये स्क्रिप्ट प्रॉपर्ली वर्क कर गई ना, ठीक है, प्रॉपर वर्क कर रही है, इसका मतलब हमने एक अपना मैक चेंजर डेवलप कर लिया, ठीक, ठीक है। अब बात आती है आईपी चेंजर। पर ये जैसे ये हो गया तो भी यही रहेगा मैक एड्रेस, क्या चीज? अगर रिस्टार्ट करें मशीन हाँ, तो फिर यही रहेगा मैक एड्रेस? नहीं, अगर रीस्टार्ट करेंगे मशीन तो तुम्हारा ये जो मैक एड्रेस पहले से था ये वाला,
आ गया ये तुम्हारा है परमानेंट मैक एड्रेस, ठीक है, ये तुम्हारा है परमानेंट मैक एड्रेस। लेकिन अगर हम लोग रीस्टार्ट कर देंगे तो ये मैक एड्रेस एग्जिस्ट ही नहीं करेगा तुम्हारी मशीन पे, तुम्हारा जो परमानेंट मैक एड्रेस है वो रिस्टोर हो जाएगा। तो अगर बैक मतलब वही आना चाहे फिर से अगर मशीन में ही जो पुराना हमारा वो था मैक एड्रेस, तो बताया तो कमांड देखो, sudo मैक चेंजर -t eth0, ठीक है, परमानेंट मैक एड्रेस आ गया। ठीक है, ओके। हाँ, सो अब बात करते हैं कि हम लोग अपनी आईपी कैसे चेंज करें। देखो सिस्टम की अभी आईपी, करंट आईपी क्या है, ये है, ठीक है। तो देखो यहाँ पे सिंपल सा हमको कोई टूल वगैरह नहीं यूज करना है, जैसे हम लोग पिछले मैक चेंजर में अगर हम टूल यूज करें तो मैक चेंजर, ठीक है। तो यहाँ पे एक सिस्टम का इनबिल्ट कमांड होता है, उसको मैं दिखाना चाहूँगा। मैंने यूज किया सुपर यूजर के लिए sudo ifconfig, ठीक है। ifconfig क्या 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 दिखाता है तुम्हारा, पूरा नेटवर्क का इंटरफेस वगैरह दिखा देता है तुमको, ठीक है। नेटवर्क की जानकारी पूरी देता है, जो तुम्हारे सिस्टम में नेटवर्क डिवाइसेस कनेक्टेड है या जिस नेटवर्क पे तुम जुड़े हो उसकी आईपी, उसका मैक, ये सब दिखा देता है, ठीक। अब बात आती है कि इसका यूज करके हम लोग सिस्टम की आईपी एड्रेस कैसे चेंज कर सकते हैं। तो एक कमांड हमेशा याद रखना, लिख दे रहा हूँ मैं, sudo ifconfig inet, इसको कहीं नोट करना चाहो तो नोट कर सकते हो, ठीक है। और इसके आगे हम लोग एक्टिविटीज परफॉर्म करते हैं, मतलब डाउन अप और ये सब, ठीक है। inet क्या होता है, inet तुम्हारा ये हो जाता है इंटरफेस, ठीक है, ये ठीक है, ये इंटरफेसेस है, इसको या डिवाइसेस कह लो या इंटरफेसेस कह लो, ठीक है। इसका यूज करके मतलब अगर हम किसी इंटरफेस का ही तो आईपी एड्रेस चेंज करेंगे, ठीक है, किसी डिवाइस या किसी इंटरफेस का। तो मैंने आईपी एड्रेस चेंज करने के लिए किया क्या, पहले लिखा मैंने inet, ठीक है। अब देखो पहले इसको करना पड़ता है डाउन, क्यों डाउन करना पड़ता है, ताकि इसमें डिवाइसेस में कोई इशू ना हो जाए, क्योंकि अगर जब ये प्रॉपर्ली रन कर रहा होगा, ठीक है, तब हम इसकी आईपी एड्रेस चेंज नहीं कर सकते, ठीक है। तो मैंने इसको डाउन किया, ठीक है। अब मैंने लिखा sudo ifconfig फिर inet। देखो मैंने इसीलिए बोला कि ये हमेशा यूज होगा, तो यहाँ पे मैं ये कमांड हमेशा यूज कर रहा हूँ, ठीक है। अब बात आती है कि डाउन तो मैंने कर दिया, अब नया नया क्या करूंगा मैं, तो यहाँ मैं करूंगा क्या कि नई आईपी लिखूंगा 192.168 मोहल्ले का पता, ठीक है। अब कुछ भी यहाँ पे देखो मैक चेंजर में हम लोग करते क्या थे कि मैक एड्रेस में कुछ भी नहीं डाल सकते थे, कोई स्पेसिफिक फॉर्मेट होता था मैक एड्रेस का, उसको डाल सकते थे, ठीक है। लेकिन आईपी एड्रेस में हम लोग डाल सकते हैं कुछ, मतलब ये तो मौलिक पता तो सेम रहेगा, बाकी ये चीजें चेंज कर सकते हैं, ठीक है। अब देखो फिर इसको मैं डाउन किया हूँ तो अब तो करूंगा ही, अब करूंगा ताकि ये नेटवर्क चालू हो जाए इस पे, इस डिवाइस पे। डिवाइस नॉट फाउंड, इस पे रजिस्टर्ड नहीं होगा, वेट और ETH0 डालो, इस पे रजिस्टर्ड नहीं है ना, रुको अपने ही इंटरफेस पे करता हूँ, सॉरी अपने ही लैंड पे करता हूँ, कोई दूसरा नेटवर्क। आपके पहले ETH0 डालो, ETH0 डाला तो, आपके पहले डाला हूँ तो ये देखो, चेक, जब उसको अप किए थे तब देखो। अच्छा ETH0, ठीक है। मैंने मान लो कि ये आईपी लिंक, ठीक है। सो अगर मैं अब दिखाऊं तुम लोगों को आईपी एड्रेस अपना, तो ये चेंज मिलेगा, ये देखो दिख रहा है ना। हाँ और कोई आईपी एड्रेस अगर मैं चेंज करना चाहूँ दोबारा कर देता हूँ, डाउन किया sudo ifconfig ETH0 192.168 मतलब मोहल्ले का पता 78.29, ठीक है। sudo ifconfig ETH0 अब, ठीक है। तो बस ये मोहल्ले वाला ही होगा कि और कहीं का करना चाहेंगे। देखो हमारे जो ये जो मोहल्ले वाला है, इसके लिए हम लोग को पढ़ना पड़ेगा सबनेट मास्क वगैरह, ठीक है। तो वो आगे जब डिस्कस करेंगे तो वहाँ ये चीज समझाएंगे तुम लोगों को, यहाँ पे क्या हम और कुछ भी डाल सकते हैं कि केवल यही 192.168 रहेगा, ठीक है। देखो मैंने ये आईपी इस पे चेंज की, ठीक है। देखो यहाँ पे ये आईपी आ गई, ठीक है। अब देखो इसको हम दोबारा फाइल क्रिएट करके तो कर सकते हैं यूज .sh, ठीक है। मैंने ये लिख दिया sudo ifconfig ETH0
पहले क्या किए थे, डाउन, ठीक है। फिर उसके बाद लिखा sudo ifconfig eth0 के कोई नई आईपी मान लो मैंने डाल दी 192.168.37. ठीक। फिर मैंने डाल दिया sudo ifconfig, क्या किए थे अब, ठीक है। सो इसको मैं सेव करता हूँ, देखो यहाँ पे ये फाइल आ गई है, ठीक है। परमिशन क्या है इसकी, सुपर यूजर के लिए रीड एंड राइट है, होस्ट यूजर के लिए केवल रीड है और ग्रुप यूजर के लिए केवल रीड है, ठीक है। तो सेम काम हम लोग करेंगे, sudo chmod +x या प्लस या 777 या 775 जो भी था, ठीक है। इसमें एग्जीक्यूटेबल परमिशन सबके लिए देती है, ठीक है। ls-l, ये देखो चेंज होगी परमिशन। अब देखो इसको हम रन करते हैं, ip change.sh। अब मैं आईपी अगर आपको दिखाऊं तो पहले मेरी आईपी ये थी, अब मेरी आईपी ये हो गई जो मैंने इसमें डाला थी cat ip change.sh। देखो Now it's time to end this video. Here are some of the social platforms where you will get connected with us. Links are in the description. We will meet soon. Until then, just do like this video, subscribe this channel and press the bell icon so that you will never miss an update, and share with your friends who are interested in the field of cybersecurity.